बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे बीफ कच्चे कीमे के कबाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब यह है कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आती है कि हमारे कबाब टूट जाते हैं या अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो आपने पूरे वीडियो को फॉलो करना है। अगर आप इस तरह से कबाब बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो आपके कबाब हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो हमारे पास आधा किलो कीमा है, 2 कटे हुए प्याज हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया पुदीना है, एक अंडा है और बाकी सारे मसाले हैं। तो मेरे पास अच्छा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घर पे चॉपर नहीं है, जो कीमा नहीं पीस सकते घर पे, उसको चॉप नहीं कर सकते। आपने इसको अच्छे तरीके से कूट लेना है किसी भी दौरी या कुंडी के अंदर, ठीक है ना। अच्छी तरह से आपने इसको कूट लेना है, तो ये बहुत ही बारीक आपका कीमा हो जाएगा। और मैंने ये कल रात को किया था और फिर मैंने इसे रख दिया था फ्रिज में। अब मैंने इसे फ्रिज में से निकाला है, तो फ्रिज में पड़ा रहने के बाद इसका जो कलर है वो इस तरह का है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो प्याज है कटी हुई, ये आपने बहुत ही बारीक बारीक क्रश करके प्याज इसमें डालनी है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से आपने प्याज को इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। और एक और भी ऑप्शन है कि अगर आपके इलाके में जो कसाई की शॉप है, आप उनके पास जाके इसका कीमा पिसवा सकते हैं इसमें सारी चीज़ें डाल के, ठीक है ना। तो इसमें प्याज डाल दिए हैं, हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी, पुदीना डाल दिया। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो हाफ़ के जी हमारे पास बीफ का कीमा है और इसमें हमने डाली है आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ चम्मच ही इसमें डालेंगे, बल्कि थोड़ा सा कम, नमक। और 1/4 चम्मच डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। और ये हमारे पास है काली मिर्च का पाउडर 4 से 5 चुटकी। और ये है खुश्क धनिया पाउडर 1/4 चम्मच। और 4 से 5 चुटकी इसमें हम डाल देंगे जो हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। और ये हमारे पास अंडा है, तो इस तरह से अंडे को हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमें अंडा पसंद नहीं, या अंडा डालना हमें अच्छा नहीं लगता, इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो अंडा डालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो आपके कबाब हैं या आपकी टिक्की है वो टूट जाएगी। अंडा जो होता है ये बाइंडिंग का काम करता है, यानी कि उसको जोड़ने का काम करता है। और जब कबाब पकेगा, आपका कीमा गल जाएगा, तो डेफिनेटली जो आ, अंडा है वो कैसे कच्चा रह सकता है, तो ऑटोमेटिकली ये भी पक जाएगा। इसकी स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी, पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें अंडे को शामिल किया है। तो यहाँ पे सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और जो कीमा है ये आपका काफ़ी ज़्यादा ड्राई होना चाहिए। इसमें अगर पानी होगा तब भी आपके कबाब जो हैं वो टूट सकते हैं। तो आपने देखा था ना कि मेरे पास जो कीमा है वो कितना ड्राई था। अब ये मिक्सिंग सारी हो चुकी है कीमे की, और अब हम इसके जो कबाब हैं वो बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने कीमे को लेना है हाथों में और इसको दबा दबा के आपने इसके कबाब बनाने हैं। इस तरह से दबाना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये टूटे ना। तो इस तरह से बनाएं, इसकी शेप जो है वो तैयार करें और इस तरह से बनाते जाएं। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को तो लाजमी लाइक किया करें। आपके सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से पता चलता है कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं कि आप ये चीज़ बनाएं, वो बनाएं। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट है मेरे पास है, तो स्टेप बाय स्टेप सबकी जो रिक्वेस्ट है उसे पूरा किया जाएगा। तो इस तरह से कच्चे कीमे के कबाब की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ आप हमें ये बनाना सिखाएं, और इस तरह से कि ये टूटे ना। और देखिए, जब आपने इस तरह से कबाब को तैयार करना है तो इनकी जो शेप है ये एक बराबर होनी चाहिए। अगर दरमियान से आपने मोटे और साइडों से पतले बना दिए तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके कबाब टूट जाने का और अंदर से कच्चे रह जाने का।
इस तरह से आपने इसके जो कॉर्नर हैं उनको भी प्रेस करना है इस तरह से। तो इस तरह से अच्छी तरह से इसको आप लॉक करेंगे तो ये कभी भी नहीं टूटेगा। तो ये देखिए बातें करते करते जो हमारे कबाब हैं, कच्चे कीमे के कबाब, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, जो कि मेरे जैसे चलते फिरते लोग ऐसे 2 दिन पकड़ के खा जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से तैयार हो गए। ठीक है ना, इस तरह से आपने इनको तैयार करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके कबाब जो हैं कभी भी नहीं टूटेंगे। तो अब इनको फ्राई करते हैं। तो ये देखिए गैस के ऊपर रखा है तवे को, तवा गर्म हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम साफ़ कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा गर्म हो चुका है। फ्लेम थोड़ा स्लो करते हैं। अब इस पर डालेंगे सबसे पहले ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तवे के ऊपर हमने ऑयल डाल दिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है आप उसमें भी बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला कबाब हमने डाल दिया है तवे के ऊपर। तो अभी हम इसके ऊपर डालेंगे 4 कबाब। ये देखिए इस तरह से। और आप माशाल्लाह इनकी लुक चेक करें, आप इनकी बनावट चेक करें। और हाँ, अगर कभी कोई थोड़ा बहुत कबाब अगर आपसे टूट भी जाता है तो नो टेंशन, ये कबाब की खूबसूरती है। ठीक है ना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बस बनाते रहें, एक दिन आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से पलटना है, बहुत ही एहतियात से। आप हाथों से टच कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये बहुत गर्म लगेंगे। और बहुत एहतियात से आपने इनको पलटना है जब फर्स्ट टाइम आपने इनको पलटना है, क्योंकि एक साइड से कबाब पूरा कच्चा है। अगर यहाँ से आप इसको स्पीड से पलटेंगे तब भी कबाब टूट सकता है। तो एक साइड से कलर आ गया, जैसे ही दूसरी साइड से कलर आएगा हमने इसको कर देना है साइड पे इस तरह से। और चूंकि ये कीमा हमारा बिल्कुल कच्चा है, ये पक जाएगा। और ये बहुत बारीक है, यानी कि बिल्कुल पाउडर की तरह किया हुआ था। ठीक है ना, तो इसलिए ये कीमा जल्दी से पक जाता है। मेरे दूसरे वीडियोस पे बहुत सारे लोग इस तरह से कमेंट्स करते हैं कि इस तरह से बनाएंगे तो कीमा अंदर से कच्चा रह जाएगा। बिल्कुल भी नहीं रहेगा, कतई नहीं रहेगा। आप इसे इस तरह से ट्राई करिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह जो हमारे कबाब हैं वो तवे के ऊपर रखे जा रहे हैं और इनको पलटा भी जा रहा है। तो जो कबाब आपने पहले डाले हैं, पलट दिए हैं, आपने उनको साइड पे करते जाना है। इस तरह से ये होगा कि कबाब के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो निकल जाएगा और ये अंदर तक स्लो फ्लेम के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और सबसे दुनिया की जो आसान डिश है ना मेरी नज़र में, वो है कबाब बनाना। बस आपको थोड़ा सा इसका जो तरीका है वो पता होना चाहिए, एक दो इसके ट्रिक्स हैं उसका पता होना चाहिए कि आपने इनको एकदम से तवे से नहीं उतारना, इनको साइड पे कर देना है पकने के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर, तो अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। जब इनको आपने बनाना है तो एक बराबर इनकी जो मोटाई है एक बराबर होनी चाहिए, तभी आपके जो कबाब हैं वो नहीं टूटेंगे। मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो इस तरह से इनको पलटते जाना है आपने। और माशाल्लाह वो देखिए जो साइड वाले हैं वो पक चुके हैं। तो इनको अब हमने तवे से नीचे उतार देना है। ये देखिए बिल्कुल ये तैयार हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत मज़ेदार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना इस वक्त, मेरा दिल कर रहा है कि आप सब लोगों को बुला के सबको खिलाऊं कि आए सारे बैठ के मिल के खाते हैं, एंजॉय करते हैं। इसको भी पलटेंगे, ये भी थोड़ा सा कच्चा है, इसको हम साइड पे करेंगे और इसको भी पलट के साइड पे करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये अभी कच्चे हैं अंदर से। तो ऊपर तो उनका बहुत प्यारा सा कलर है। तो ये देखिए ये वाले 4 कबाब रह गए हैं, इनको भी अभी हम उतारेंगे। स्लो फ्लेम पे पकाएंगे कलर आने के बाद, तो कभी भी आपका कबाब अंदर से कच्चा नहीं होगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये एक ऐसी रेसिपी है, ये एक ऐसा ट्रिक है, आप यकीन करिए इसे हर कोई बना सकता है, हर कोई इसे बहुत इजीली बना सकता है। तो इस तरह से कबाब आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, आप इनको फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं। जैसे ही आपने इनको फ्रीज़र से निकाला, ओवन में रखा, गर्म किया और खा लिया, तो ये बन चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके कच्चे कीमे के कबाब, बीफ कबाब, बहुत ही मज़ेदार कबाब बनके तैयार हैं। बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को आज अच्छी तरह से पता चल गया होगा
समझ आ गई होगी कि आपने इनको किस तरह से बनाना है। और आप देखिए कोई कबाब नहीं टूटा, कोई कबाब अंदर से कच्चा नहीं है। आप इसी तरह से ट्राई करिएगा और साथ ही साथ मेरे वीडियो को भी लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।